हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेचर का तीसरा लेक्चर है। इसमें भी हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स डिस्कस करेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। और इसमें हम कर्व्स वो उठाएंगे जिनके इक्वेशंस को देख करके हम ना पहचान पाएँ कि ये कौन से कर्व्स हैं। स्टैंडर्ड कर्व्स तो हमें पहचानना ही पड़ेगा। आप नहीं पहचान पाते हो, इस कमजोरी को आप दूर करो। हम ये कुछ उठा रहे हैं एग्जाम्पल जिसमें कि वो स्टैंडर्ड कर्व्स नहीं हैं। तो पहले एग्जाम्पल 3 हो चुके हैं ना पिछले वीडियो में। एग्जाम्पल 4, टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब इंटू 2a माइनस x। दिस इक्वेशन डजंट रिप्रेजेंट एनी स्टैंडर्ड कर्व। फिलहाल इसी को हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1। सबसे पहला काम सिमेट्री आप डिटेक्ट करिए। सिमेट्री कैसी है? x की जगह माइनस एक्स रखने से तो असर ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन y की जगह माइनस वाई रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो लिखिए, इट इज सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। Therefore, the required area is A equal to twice of x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब जितना एरिया x एक्सिस के ऊपर है उतना एरिया नीचे पड़ेगा, क्योंकि जो शेप एंड साइज x एक्सिस के ऊपर है वही शेप एंड साइज x एक्सिस के नीचे है। तो आप लिखिए एरिया एबव x एक्सिस इक्वल टू 2 इंटीग्रल y dx। अबाउट x एक्सिस सिमेट्री हो तो dx वाला फार्मूला यूज करें, अबाउट y एक्सिस सिमेट्री हो तो x dy वाला फार्मूला यूज करें। दोनों के अबाउट सिमेट्री हो तो चाहे ये फार्मूला यूज करें चाहे वो फार्मूला यूज करें। अब हम लिमिट्स की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कर्व है नहीं और हम कर्व खींचने के मूड में नहीं है। कर्व हम तभी खींचेंगे जब हल्कान हो जाएंगे, कोई आइडिया नहीं लगेगा। जब सब आइडियाज फेल हो जाएंगे तभी कर्व हम ट्रेस करेंगे। हमें शेप मालूम नहीं है, बस हमने ये पता किया है कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। जो भी शेप हो, हम करें मान लीजिए जो भी शेप हो ना, चाहे जैसा भी शेप हो। सिमेट्री का मतलब जो शेप एंड साइज ऊपर है वही शेप एंड साइज नीचे है। कोई भी शेप बना लिया हमने, तो एक्स एक्सिस के ऊपर लिमिट हमको चाहिए। अरे एक्स की लिमिट चाहिए हमको। तो बेटा देखो, हम ऊपर वाला एरिया ही तो निकालना है। तो इस एरिया को बाउंड करने वाली वाई एक्सिस के पैरेलल बाउंड्रीज, एक बाउंड्री ये होगी, एक बाउंड्री ये होगी। इन बाउंड्रीज के इक्वेशंस तुम तभी लिख पाओगे जब इन पॉइंट्स के आप एक्स कोऑर्डिनेट जान जाओ। ये पॉइंट्स कौन सी पॉइंट्स हैं? ये पॉइंट्स कर्व और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। यानी आप कर्व और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालो। इसको हम तुरंत मिटा दिए क्योंकि हमें शेप पता नहीं, हम तो ऐसी आइडिया ले रहे थे केवल। तो कर्व और वाई एक्सिस, सॉरी, कर्व और एक्स एक्सिस एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे? जहां वाई बराबर 0 होगा। तो पुटिंग वाई इक्वल टू 0 इन 1, putting y equal to 0 in 1, we get x cube into 2a minus x equals to 0. On solving it gives x equal to 0 and x equal to 2a. तो बस इसमें जो छोटा वाला है उसको लोअर लिमिट कर लो, जो बड़ा वाला है उसको अपर लिमिट कर लो। आइडिया वहां नहीं लगेगा जहां ये वैल्यूज 3 आ जाए। 3 वैल्यूज आने पर फिर आइडिया, डायरेक्ट आइडिया नहीं लगा, फिर हमें कुछ और बुद्धि लगानी पड़ेगी या तो कर्व ट्रेस करना पड़ेगा। यहां तो बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब है। देयरफॉर a इक्वल टू 2 इंटीग्रल y dx और x की लिमिट 0 to 2a। अब y की वैल्यू चाहिए 2 इंटीग्रल 0 to 2a। y की वैल्यू चाहिए भाई, क्या था इक्वेशन? a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स, यही था। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर यही था।
तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और एक्स इंटू 2a माइनस एक्स। बोलो हम सही लिखे ना? यहाँ एक एक्स इसको दे दिए और एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब वाई बराबर कितना हो गया? वाई बराबर लिखिए एक्स अपान ए अंडर रूट एक्स इंटू 2a माइनस एक्स डी एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करिए। पुटिंग x equal to 2a sin square t, so that dx equal to 4a sin t cos t dt, we get a equals to, ध्यान रहे जो हम आइडिया से काम कर रहे हैं तो ये सब जगह नहीं लागू होता है। जहां लागू होता है वहां हम लगा देंगे, जहां नहीं लग पाएगा वहां हम कर्व को ट्रेस करेंगे। या तो शेप हमें याद रहे या तो हम ट्रेस करेंगे, और कोई फिर रास्ता थोड़ी बचता है। तो a इक्वल टू 2 इंटीग्रल लिमिट यहां से बदले, व्हेन x इज 0, यहां 0 रखिए, साइन t 0 t 0, व्हेन x इज 2a तो 2a अपान 2a 1, साइन t 1 कब होगा? t पाई बाई 2 हो तब। फिर x अपान a, x अपान ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 साइन स्क्वायर टी अंडर रेडिकल x माने 2a साइन स्क्वायर टी इंटू ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स। तो 2a माइनस एक्स कितना होगा? 2a कॉस स्क्वायर टी। फिर dx की वैल्यू 4a साइन टी कॉस टी डी टी, 4a साइन टी कॉस टी डी टी। सिंप्लीफाई करें इसको, implies that a equals to इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, कांस्टेंट पहले सब जोड़ लें, एक 2 ये है, एक 2 ये है, और एक 4 ये है, और ये 2 मिल करके 2 बनेगा, है ना? तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32। उसके बाद कांस्टेंट देख लें, a इंटू ए से a आएगा और a यहाँ पे है, a स्क्वायर हो गया 32a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2। अब साइन पे कुल कितना पावर देख लें, 2 यहाँ पावर है, एक पावर इससे हो जाएगा 3 और एक यहाँ है 4। साइन टू दी पावर 4 t इंटू कॉस पे जोड़ा, कॉस पे एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, यानी कॉस स्क्वायर टी डी टी इक्वल टू 32a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2। फिर इसको हम वैलिस फार्मूला की तरफ टर्न दे रहे हैं, साइन टू दी पावर 4 t इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी। इक्वल्स टू 32a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ब्रैकेट साइन टू दी पावर 4 t माइनस साइन टू दी पावर 6 t ब्रैकेट क्लोज डी टी। वैलिस फार्मूला लगाए, अभी लगाया तो वही वाला है ये। 32a स्क्वायर 3/4 इंटू 1/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू पाई बाई 2 बाई वैलिस फार्मूला। ये पूरा का पूरा कॉमन हो गया, इक्वल टू 32a स्क्वायर इंटू 3 पाई बाई 16 और ब्रैकेट में 1 माइनस 5/6 बचा, इक्वल्स टू 6 पाई a स्क्वायर इंटू 1/6। तो कुल मिला के आ गया पाई a स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम और निकाल रहे हैं जिसको हम ट्रेस नहीं करेंगे, आइडिया लगा करके ही काम मेरा चल जाएगा।
Example 5. To find the area bounded by the curve r square equal to a square cos square theta plus b square sin square theta. इसको भी हम ट्रेस नहीं करेंगे, हम सच में नहीं जानते कैसा शेप है, ये स्टैंडर्ड कर्व भी नहीं है, तो अगर आइडिया लगा लेंगे तो ठीक है, नहीं लगा पाएंगे तो ट्रेस करना ही पड़ेगा। पहले इसको आप लिखिए, इसके बाद मेरी बात को सुनिए ध्यान से। सिमेट्री हम इस पर डिटेक्ट करेंगे पहले। पोलर्स के भी तौर तरीके हैं सिमेट्री पता करने के, लेकिन मैं सलाह देता हूं कि एरिया, रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम, सरफेस आदि पढ़ते समय सिमेट्री आप कार्टेशियन से ही डिटेक्ट किया करो। तो इसको आप कार्टेशियन में चेंज करो, वो ज़्यादा ठीक रहता है। चेंजिंग टू कार्टेशियन, मकसद हमारा सिर्फ सिमेट्री पता करने का है। चेंजिंग टू कार्टेशियन, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा एक्स बाई आर होता है, प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा वाई बाई आर होता है। मैं फिर लिख दे रहा हूं, सिंस x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, दीज आर रिलेशंस बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो कितना आया भैया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ गया। अब हम आराम से कह सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सीज। वाई की जगह माइनस वाई रिप्लेस करने से कोई इफेक्ट नहीं है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से भी कोई इफेक्ट नहीं है। इट इज सिमेट्रिकल about both the axes। इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल से के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Therefore the required area is A equals to 4 into area in first quadrant equals to 4 1/2 इंटीग्रल r स्क्वायर डी थीटा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की लिमिट क्या होगी। कोई भी स्ट्रिप आप लोगे इस तरह से ना, ये थीटा इक्वल टू 0 लाइन है, ये थीटा इक्वल टू π/2 लाइन है, तो लिमिट क्या होगी। इस स्ट्रिप को हम स्वीप कराएंगे ऐसे कि पूरा रीजन इन बिटवीन आ जाए। तो एक बाउंड्री ये हो गई, एक बाउंड्री ये हो गई। इसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू π/2, तो लिमिट हो गया 0 से π/2। यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। आप सेकंड क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के हम इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट 0 से π/2 है। सेकंड क्वाड्रेंट की लिमिट नहीं आएगी, वो हो जाएगा एक पाई लिमिट होगा, एक π/2 लिमिट होगा। और इस लिमिट के आने से हम थोड़ा इजी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वेलिस फार्मूला 0 से π/2 लिमिट पे ही है, और जो एक हम बता रहे थे कि mn फार्मूला आपको और हम बताएंगे, वो भी 0 से π/2 पे ही होता है। तो यही सब है स्किल। अब आर स्क्वायर की ये वैल्यू इसमें फीड कर दें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 से 1/2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 to π/2, और आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सीधा सीधा वैल्यूज फार्मूला लगा दें तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू π/2 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू π/2,
और लिखिए बाई वेलिस फार्मूला, बाई वेलिस फार्मूला इक्वल्स टू 2 इंटू कितना बाहर निकालोगे आप, इतना, ये बाहर निकलेगा पाई बाई 4 और ब्रैकेट बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन हम और उठाएंगे बिल्कुल इसी जैसा, कि जो स्टैंडर्ड कर्व नहीं है और हम कर्व खींचना भी नहीं चाह रहे हैं, हम लॉजिक से केवल काम चला लेंगे, आइडिया से। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन आइडिया लगाते समय बहुत रिस्क मत लीजिएगा। जहाँ क्लियर कट आइडिया लगे वहीं पे लगाइएगा, कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर कर्व को ट्रेस करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहीं पे हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, दिख रहा है सब कुछ आपको ना। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। It is symmetrical, it is symmetrical about both the axes. Therefore the required area is, therefore the required area is A equal to 4 into area in first quadrant, area in first quadrant equals to 4 इंटीग्रल y dx। अब x की लिमिट क्या होगी, लिमिट्स पुटिंग y इक्वल टू 0 in 1, putting y equal to 0 in 1 we get x square into a square minus x square equal to 0. This implies that x equal to 0 semicolon और x equal to minus a, x equal to a। अब इसमें देखो 3 आ गया, मैंने कहा था 3 आने पर दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं होगी, बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमें लिमिट किसकी चाहिए, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया पड़ रहा है उसी की लिमिट चाहिए। तो y एक्सिस के पैरेलल बाउंड्रीज चाहिए, तो y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस से खुद ही लिमिट देगा। और एक कोई लाइन इधर खींची जाएगी तो उसका x इक्वल टू क्या होगा, a होगा कि माइनस a होगा, आप खुद ही तय कर लो। a होगा ना, x इक्वल टू माइनस a, तो y एक्सिस के बाईं तरफ कहीं होगा। तो एकदम क्लियर कट लिमिट है। वी टेक द लिमिट्स, वी टेक x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, ब्रैकेट में लिख दें इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस कैलकुलेट कर लें। Therefore a equal to 4 इंटीग्रल 0 to a y dx, y की वैल्यू यहां से, तो ये a स्क्वायर इसके नीचे कर दिए तो हो जाएगा x अपान a और फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। कैलकुलेटेड। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, पुटिंग x इक्वल टू a sin t, show that dx equal to a cos t dt, we get, इससे लिमिट बदली जाएगी। a इक्वल टू 4 इंटीग्रल, लिमिट बदल लो पहले, when x इक्वल टू 0 sin t 0 t 0, when x इक्वल टू a अपान a 1 sin t 1 t पाई बाई 2,
ऐसे बदलते हैं। एक्स अपान ए की वैल्यू साइन टी और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी एक्स की जगह ए कॉस टी डी टी इक्वल्स टू 4 लिखिए, फिर कांस्टेंट देखो कितना आएगा, ए यहाँ से ए यहाँ से 4a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2 साइन टी इंटू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी माने कॉस टी कॉस टी कॉस टी कॉस स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी। हम चाहते सीधा सीधा कॉस टी बराबर यू पुट करते हैं तो साइन टी डी टी बराबर माइनस डी यू हो जाएगा, फट से हो जाएगा। लेकिन हम वेलीज फार्मूला बस केवल ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं। हम हर क्वेश्चन को वेलीज फार्मूला की तरफ मोड़ पाए तो जरूर मोड़ेंगे, तभी आप ट्रेंड होंगे। नहीं तो हम अगर उसको इग्नोर करते चलेंगे बराबर इंटरमीडिएट में जैसे आपने पढ़ा वैसे ही बताते रहेंगे तो फिर वेलीज फार्मूला की प्रैक्टिस आप की हो नहीं पाएगी। इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2 ब्रैकेट साइन टी माइनस साइन क्यूब टी साइन टी माइनस साइन क्यूब टी डी टी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर इंटू साइन टी के इंटीग्रल, साइन टी का इंटीग्रल कितना होगा माइनस कॉस टी और इसकी लिमिट 0 to π/2, तो माइनस हमने बाहर कर दिया तो ये हो गया माइनस ब्रैकेट में कॉस π/2 माइनस कॉस 0, तो कुल मिला के कितना हो गया 1। तो इसके कारण आ गया 1 माइनस, अब यहाँ पे लगाइए वेलीज फार्मूला, ये ऑड है n माइनस 1/n से शुरू करना है, 3 माइनस 1/3 माने 2/3 और ऑड के केस में यही आखिरी फ्रैक्शन होता है, ये रहा बंद इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 1/3, कुल मिला के आ गया 4a स्क्वायर बाई 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में मैंने आपको आइडिया लगाना सिखाया कि दिया हुआ इक्वेशन किसी स्टैंडर्ड कर्व का इक्वेशन ना हो और हम कर्व ट्रेस ना करना चाह रहे हों तो आइडिया लगा करके हम लिमिट निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन आइडिया लगाने में जोर ज़बरदस्ती नहीं करिएगा, जहाँ आसानी से आइडिया लग जाए वहीं करिएगा। कहीं कहीं कन्फ्यूज़न अगर होता है आपको तो कर्व को ट्रेस करिए तो सुरक्षित रास्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, क्वाड्रेचर की ही बातचीत आपको आगे बढ़ाएंगे।